हाउ टू इंसर्ट इमेज इन ए फोल्डर या फिर हाउ टू बाइंड या डिस्प्ले इमेज फ्रॉम फोल्डर टू डेटा लिस्ट कंट्रोल इन ASP.NET वेब प्रोग्रामिंग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया पेज हम ऐड करेंगे यहाँ पे, ऐड न्यू आइटम, और एक वेब पेज हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब सपोज़ करो कि आपको कोई इमेज अपलोड करना है और वो इमेज आपके प्रोजेक्ट में एक फ़ोल्डर हो, उस फोल्डर में जाके सेव हो जाए, और फिर आप डेटा लिस्ट कंट्रोल में उस इमेज को डिस्प्ले करना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको करना क्या है। एक तो हमें यहाँ पर मैं हेडिंग दे देता हूँ। तो हेडिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, H1 टैग यूज़ करते हैं ये हेडिंग के लिए। और इसके बाद एक हम लगाएंगे ब्रेक लाइन, और फिर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमने H1 टैग बनाया है इसमें मैं कुछ हेडिंग दे देता हूँ कि डिस्प्ले इमेज। तो ये मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दिया। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लेबल ऐड करूँगा। तो टूल बॉक्स में चलेंगे, यहाँ से आपको एक लेबल इंसर्ट करना है। तो एक लेबल हमने इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे लेबल का जो टेक्स्ट होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये लेबल मैंने ले लिया, कंट्रोल जिसका नाम है फाइल अपलोड, और इसकी हेल्प से हम इमेज को अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फाइल अपलोड कंट्रोल हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लाइन ब्रेक करेंगे, लाइन ब्रेक हो गया। और यहाँ पर हम फिर से एक हॉरिजॉन्टल रो लगा देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें लेना है एक बटन कंट्रोल, और एक मिनट, बटन कंट्रोल को हम यहाँ पे लेंगे, इसके बीच में ले लेते हैं। पहले तो हम एक बटन कंट्रोल लेंगे। इस बटन की हेल्प से हमें क्या करना है, इमेज को अपलोड करना है। तो या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से अपलोड करेंगे। और यहाँ पर हमें क्या लेना है, एक डेटा लिस्ट कंट्रोल यहाँ पे ऐड करना है। तो चलेंगे डेटा सेक्शन में, यहाँ पर आपको बहुत सारे डेटा से रिलेटेड आपको कंट्रोल मिल जाएंगे। हम जिस कंट्रोल की बात कर रहे हैं वो है डेटा लिस्ट कंट्रोल। आपको इस पर करना है डबल क्लिक, ये कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल गया है, डेटा लिस्ट कंट्रोल। ओके, हम चलेंगे सोर्स में आ जाते हैं। सोर्स में आने के बाद ये क्या है, लेबल। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फाइल अपलोड कंट्रोल का भी हम यहाँ पे नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं बटन है, इस बटन का भी एक हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम BTN। आप देख सकते हैं ये आपका टेक्स्ट है यहाँ पे अपलोड। ओके, फिर हम बात करते हैं हम अपने डेटा लिस्ट कंट्रोल की। तो डेटा लिस्ट कंट्रोल में आने के बाद आपको यहाँ पे क्या देना है, नीचे आ जाते हैं। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इमेज हम कैसे अपलोड करेंगे गाइस। तो पहले हम वो देख लेते हैं। इमेज अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बटन है ये अपलोड बटन, इस बटन पे करेंगे हम डबल क्लिक। जैसे मैंने बटन पे डबल क्लिक किया, बटन का क्लिक इवेंट यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नेम स्पेस यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इमेज इनपुट कर रहे हैं। उसके बाद ये हमारे बटन का क्लिक इवेंट है। अब बटन के क्लिक इवेंट पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने कोई फ़ाइल सेलेक्ट किया है या नहीं। अपलोड जो फाइल अपलोड कंट्रोल है उसमें आपने कोई फ़ाइल लिया है कि नहीं। तो पहले क्या लिखेंगे, इफ़ जो आपका फाइल अपलोड कंट्रोल है उसका नाम क्या था, f अपलोड डॉट हैज़ फाइल। हैज़ फाइल इज़ ए मेथड। अगर फाइल होगा तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगा, और नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, तो ये आपका इफ़ ब्लॉक। और इस इफ़ ब्लॉक में हम क्या करेंगे, फिर से एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, अब हम फाइल को चेक करने वाले, जो फाइल आप सेलेक्ट कर रहे हो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है, टाइप क्या है। तो उसे चेक करने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे, चेक फाइल टाइप। तो ये हमने एक मेथड क्रिएट किया, चेक फाइल टाइप। अब ये जो मेथड होगा, इस मेथड में आपको क्या करना है, इस मेथड में आपको फाइल का नाम पास करना है। तो फाइल का नाम कहाँ से आएगा, जो आपका फाइल अपलोड कंट्रोल है, यानी कि f अपलोड कंट्रोल। इस कंट्रोल में जो भी आप फाइल लेंगे यानी कि सेलेक्ट करेंगे उस फाइल का नाम। तो यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है, आपको फाइल नेम पास करना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आपका चेक फाइल टाइप जो मेथड है, ये मेथड क्या करेगा, फाइल का क्या फाइल जो फाइल आपने लिया है उसका टाइप क्या है, ठीक है। तो ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बनाएंगे, कहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसके बाहर आएंगे, इस बटन के बाहर। बटन के बाहर आने के बाद हम यहाँ पे जो फाइल जो मेथड क्रिएट करने वाले हैं, बेसिकली ये मेथड हमने कहाँ पे कॉल किया, इफ़ ब्लॉक के अंदर। और जो आपका इफ़ ब्लॉक है हमेशा ट्रू या फॉल्स पे काम करता है। तो जाहिर सी बात है ये जो मेथड बनेगा, ये मेथड होगा बुलियन टाइप का, तभी ये आपको क्या कर पाएगा, बुलियन रिजल्ट आपको देगा। और फिर यहाँ पर आपको एक पैरामीटर बनाना है, वो भी स्ट्रिंग टाइप का, और जिसमें क्या आपको पास करना है, फाइल नेम। ये आपका मेथड, यहाँ पे ओपनिंग, ये क्लोजिंग। ओके,
अब इस मेथड में हमें क्या करना है, अब जाहिर सी बात है, देखो जो अगर वाइड होता तो ठीक है, पर जब भी कोई भी मेथड, अगर मेथड का आपने टाइप मेंशन कर दिया, जब भी आपने किसी भी मेथड का टाइप मेंशन कर दिया, चाहे वो इंटीजर हो, बुलियन हो, स्ट्रिंग हो, तो जाहिर सी बात है वो मेथड कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। ओके, तो ये भी मेथड क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा फाइल है, मतलब जो इमेज है वो कौन सा है, GIF है, PNG है, ठीक है, JPG है, क्या फॉर्मेट है इमेज का। तो वो हम चेक करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, EXT यानी कि एक्सटेंशन नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन नाम का एक मेथड होगा। अब ये कैसे आए, एक्सटेंशन कैसे गेट करेगा, जो भी फाइल का नाम आप दोगे, यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। सपोज़ करो, मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो आप, मान लो कोई एक फ़ाइल है जिसका नाम क्या है, img2.jpg। तो जब भी आप कोई फाइल अपलोड कंट्रोल में ऐड करोगे तो ये पूरा नाम आएगा, ठीक है, ये कंप्लीट नाम, उसका इमेज का नाम प्लस उसका एक्सटेंशन, ये दोनों चीज़ इस फाइल नेम वाले वेरिएबल में, ठीक है, वो उसमें आ जाएगा। और फिर यहाँ से हम गेट एक्सटेंशन मेथड की हेल्प से उसका जो डॉट के बाद का जो है, JPG है या PNG है, हम वो निकाल लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इमेज का जो टाइप है वो क्या है। तो ये आपका फंक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लगाएंगे एक स्विच केस जिसकी हेल्प से हम, क्योंकि मल्टीपल टाइप है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक एक करके हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू लोअर, ओके, टू लोअर, ठीक है, स्मॉल कैरेक्टर में हम यहाँ पे चेक करेंगे। अब देखो ये आपका स्विच केस बना, यहाँ पे स्विच केस। अब इसमें पहला जो केस है स्विच का, यहाँ पे लिखेंगे, पहले हमने चेक किया कि अगर जो आपकी फ़ाइल हो .gif हो, फिर देंगे कोलोन, फिर यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न, क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ओके। और अगर आपका जो अगला जो केस है, इसमें अगर जो हमारा फाइल हो वो क्या होगा, .png होगा, फिर यहाँ पे क्या देंगे, कोलोन, और फिर आपको क्या लिखना है, रिटर्न ट्रू, ठीक है। और फिर हम एक केस बनाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, .jpg, ठीक है, और यहाँ पे क्या देंगे हम, रिटर्न ट्रू, ओके। फिर हम एक बनाएंगे केस, यहाँ पे क्या लगाएंगे, .jpeg। उसके बाद और भी जितने भी इमेज टाइप हैं, जितने भी इमेज की एक्सटेंशन हैं, वो आप सब यहाँ पे मेंशन करके आप चेक कर सकते हो कि आपके फाइल का टाइप क्या है, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे दिया, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे हम डिफ़ॉल्ट। अगर इनमें से कोई ना हो तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर इन जो मैंने 4 यहाँ पे एक्सटेंशन दिए हैं, अगर इनमें से कोई भी एक्सटेंशन मैच ना करे, तो यानी कि आपने जो भी फाइल सेलेक्ट किया है वो क्या है, वो वैलिड नहीं है, ठीक है। और फिर उस केस में क्या होगा, वो डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट केस रन करेगा और यहाँ पे ये रिटर्न फॉल्स करेगा। जब ये फंक्शन रिटर्न फॉल्स करेगा तो यहाँ पे ये इफ़ कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जब ये इफ़ कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो इफ़ के अंदर जो भी आप कोड लिखोगे वो रन नहीं करेगा, ओके। तो अगर सोचो कि आपने एक JPG फाइल सेलेक्ट किया तो ये फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। और फिर इस केस पे हम क्या करेंगे, हम एक बनाएंगे वेरिएबल स्ट्रिंग और इसका नाम होगा फाइल पाथ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फाइल का पाथ देंगे कि हमें जो इमेज अपलोड करना है, ये बेसिकली आपका अपलोड बटन यानी कि ऐड बटन है। तो हम इमेज को कहाँ पे अपलोड करेंगे, हम आएंगे अपने फोल्डर में आने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में आएंगे। अपने प्रोजेक्ट में हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। फ़ोल्डर बनाने के लिए आप इसको कोई भी एक नाम दे सकते हो, तो मैंने इसको नाम दे दिया अपलोड, ओके, ये मैंने इसको नाम दे दिया। मैं चाहता हूँ जब भी मैं कोई इमेज अपलोड करूँ वो मेरे इस प्रोजेक्ट में ही एक अपलोड नाम का फोल्डर हो, इसमें आके सेव हो जाए। तो यहाँ पर आपको क्या देना है, पहले हम लगाएंगे डबल कोटेशन, इसमें आपको लगाना है टिल्ड, सॉरी ये वाला आपको ऑपरेटर लगाना जो कि सर्वर को डिनेट करता है। स्लैश करेंगे, फिर यहाँ पे अपलोड्स, फिर आपको देना है स्लैश, फिर डबल कोटेशन और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। प्लस के बाद ये फाइल इस फोल्डर में जाएगा। और फाइल कौन सा फाइल होगा, जो फाइल आपने फाइल अपलोड जो कंट्रोल है इसमें आपने सेलेक्ट किया होगा विथ फाइल नेम के साथ, ओके। ये इमेज यहाँ पे चला जाएगा। अब इसके बाद अभी तो मैंने पाथ को डिसाइड किया ना कि वो पूरा पाथ क्या होगा, मतलब यहाँ से फाइल अपलोड कंट्रोल से हम उस पर्टिकुलर
जो इमेज हम सेव करने वाले हैं उसका नाम आ जाएगा, और उस इमेज को हमने कहाँ पे अपलोड करना है, इस फोल्डर में। तो फोल्डर प्लस फाइल नेम, ये पूरा इस फाइल पाथ वाले वेरिएबल में हमने ये पाथ यहाँ पे ऐड सेट कर दिया है। अब हमारे पास जो कंट्रोल है फाइल अपलोड डॉट, अब हम सेव करेंगे, इसे सेव एज करेंगे, सेव एज लिखेंगे। अब यहाँ पर एक मेथड होता है सर्वर, यहाँ पे है सर्वर डॉट मैप, सर्वर डॉट मैप पाथ, ठीक है। और बस यहाँ पर आपको क्या करना है, जो पाथ है उस पाथ को दे देना है फाइल पाथ। अब वो क्या करेगा, सर्वर डॉट मैप पाथ जो है, ठीक है, ये क्या बता रहा है कि सर्वर पे ही, मतलब आपके प्रोजेक्ट के ही अंदर एक क्या है, एक फोल्डर होए, उसका नाम क्या है, यहाँ पर इस फाइल पाथ वाले फोल्डर में फाइल का नाम और वो फोल्डर दोनों का नाम इसमें है। जो पाथ इसमें होगा उसको ले जाके सेव कर देना है, कहाँ पे, सर्वर पे। ओके, अब यहाँ पे आपका इमेज जो है सेव हो गया। अब एक बार हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को हम करेंगे रन। एक बार इसे रन करके एक बार चेक करते हैं कि हमारा ये किस तरीके से आपको फाइल को, इमेज को ऐड कर रहा है, अपलोड कर रहा है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये इमेज आपको इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको एक इमेज सेलेक्ट करना है जिस पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक इमेज यहाँ से लेने वाला हूँ। तो हम क्या करते हैं, डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप से हम एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो ये मैंने अपनी इमेज सेलेक्ट कर ली और भैया इसको मैंने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक किया। अब ये जो इमेज है ये जाके फोल्डर में ऐड हो गया होगा। देखने के लिए क्या करेंगे, चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर चलेंगे, ये जो अपलोड फोल्डर है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेना आप लोग। अब इस फोल्डर में आप देख सकते हो एक इमेज यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, ये वही इमेज है जो आपने ऐड किया है। तो हम यहाँ पे चलेंगे और हम यहाँ पे आ गए हैं इस फोल्डर में, ये वो इमेज है जो मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो इमेज हमारा सक्सेसफुली ऐड हो पा रहा है इसमें। अब हम चाहते हैं इमेज हमारा ऐड हो गया, अब हम चाहते हैं जो हमने इमेज जो ऐड किया है वो इमेज हमें इस डेटा लिस्ट कंट्रोल में दिखे। तो जैसे हम इमेज को अपलोड करें वो इमेज हमें यहाँ पे दिखे। तो इमेज दिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम लगाएंगे एक आइटम टेम्पलेट। आइटम टेम्पलेट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें जैसे कि किसी कंट्रोल के अंदर चाहे वो ग्रिड व्यू हो या डेटा लिस्ट हो, उसके अंदर आपको कोई ASP.NET का कोई दूसरा कंट्रोल आपको उसके अंदर यहाँ पे फिट करना हो, तो उस केस में। तो यहाँ पर देखो डेटा लिस्ट के केस में हम क्या कर रहे हैं, डेटा लिस्ट को हम मॉडिफाई करने वाले हैं, कस्टमाइज़ करने वाले हैं। हम चाहते हैं इसके अंदर हम खुद से एक इमेज टैग लगा दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे, टूल में आएंगे, यहाँ से हमें एक इमेज लेना है, ये लिया मैंने एक इमेज। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेज का एक प्रॉपर्टी होती है इमेज URL करके, इमेज URL इक्वल टू, अब यहाँ पे इमेज जो आएगा वो कहाँ से आएगा, तो मैं यहाँ पे रेजर सिंटेक्स लगाने वाला हूँ, ठीक है। और ये इस तरीके से, और यहाँ पे लगाएंगे हैश, इसमें लिखेंगे eval, और उसके बाद आप लगाएंगे ब्रैकेट। ब्रैकेट बाद आपको यहाँ पे कोटेशन यहाँ पे देना है, आपको क्या होगा, नेम, ठीक है, नेम। और नेम के बाद क्या देंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम एक कॉमा, इसके बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर लगाएंगे डबल कोटेशन। अब यहाँ पे जो फाइल कहाँ से आएगा, स्लैश, और यहाँ पे आपको लिखना है अपलोड्स, और फिर स्लैश, फिर यहाँ पे लगाएंगे इस तरीके से, और ये 0, ओके। और इसके बाद हमें क्या देना है, एक सिंगल कोटेशन इस तरफ देना है, और लास्ट में एक देना है हमें यहाँ पे सिंगल कोटेशन। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा इमेज है ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, इमेज कंट्रोल। अब ये जो इमेज कंट्रोल है इसका आईडी आप देख सकते हैं, इमेज 1 है इसका आईडी, रन एट सर्वर है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे मैंने इमेज URL में आपका चीज़ें मैंने फिट कर दी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो आप चाहो तो इसमें आप ये, एक मिनट, सही है, eval, और उसके बाद नेम, ओके, और कोटेशन में स्लैश अपलोड, और उसके बाद स्लैश के बाद आपको 0 यहाँ पे पास कर देना है। और गाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें हाइट और विड्थ भी यहाँ पे सेट कर देना है। विड्थ जो होगा ये होगा 200 पिक्सल, डबल कोटेशन में, ठीक है। और फिर इसी के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम हाइट भी दे देंगे। तो स्पेस के बाद यहाँ पे हाइट भी दे देते हैं हम 180 पिक्सल, इसको मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये सेट कर, बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉलम वाइज आपको ये देगा, जो भी इमेज होगा कॉलम वाइज देगा। तो यहाँ पर देखो इसका एक प्रॉपर्टी होता है आपका डेटा लिस्ट का। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे
रिपीटेड डायरेक्शन आप पे आ जाओ, डायरेक्शन इज इक्वल टू वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, तो हम लिखेंगे हॉरिजॉन्टल, कोटेशन में देना है आपको, ठीक है। और ये इस तरीके से, तो जैसे आपने यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल, आप इसे सेव कर लोगे, सेव करने के बाद डिज़ाइन व्यू पे आप आओगे तो अब ये देखो हॉरिजॉन्टल आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 5, इसमें टोटल 5 आपको रिकॉर्ड दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डेटा लिस्ट में आएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे रिपीटेड कॉलम्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देते हैं 3, इसको मैंने सेव कर लिया। अब एक बार चेक करते हैं इसको। अब देखो 1 2 3, तो टोटल एक रो में 3 होगा और एक कॉलम में भी 3 होना चाहिए, शायद नहीं, एक रो में 3 आइटम आपको दिखेंगे, ठीक है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जब आप इमेज अपलोड करो तो वो इमेज यहाँ पे इस जो हमने बनाया है डेटा लिस्ट में, डेटा लिस्ट कंट्रोल के अंदर जो मैंने इमेज टैग जो ले रखा है, इमेज कंट्रोल ले रखा है, उसमें मैं इमेज शो करना चाहता हूँ। तो हम चलेंगे अपलोड वाले बटन पे आएंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे इससे बाहर आ जाते हैं, इसको बाहर आ गए हम। अब यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का नाम क्या होगा, पेज प्री रेंडर, ठीक है। लोड होने से पहले वाइड क्या लिखेंगे, पेज, ठीक है, पेज अंडर स्पेस प्री रेंडर, ये फंक्शन आपने बनाया इसमें। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पहली बात तो आपको एक वेरिएबल बनाना है स्ट्रिंग, इसका नाम रखेंगे हम फोल्डर, सॉरी क्या हो रहा है, फोल्डर, ओके। फोल्डर इक्वल टू, अब ये फोल्डर आएगा कहाँ से, आपको लिखना है सर्वर डॉट मैप पाथ, और आपको यहाँ पे सर्वर का पाथ देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल स्लैश, इसके अंदर आपको लिखना है अपलोड, ठीक है, और फिर स्लैश, तो ये आपने दे दिया सर्वर का पाथ दे दिया यहाँ पे, ठीक है, फोल्डर का जो भी पाथ था। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्टरी या डायरेक्टरी इन्फो। अब इसका एक हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, dir इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे न्यू डायरेक्टरी इन्फो, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फोल्डर है उसको हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है डेटा लिस्ट कंट्रोल जो है आपका, यहाँ पर आएंगे, ये जो कंट्रोल है इसका नाम क्या है, डेटा लिस्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है डेटा लिस्ट 1, ठीक है, जिस कंट्रोल में आपको शो करना है रिकॉर्ड, डेटा लिस्ट 1 डॉट, यहाँ पे लिखेंगे डेटा सोर्स इज इक्वल टू, अब ये कहाँ से आएगा, जो आपका डायरेक्टरी इन्फो क्लास का जो ऑब्जेक्ट है, डॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, गेट फाइल मेथड की हेल्प से इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल होगा उसको हम यहाँ से निकालेंगे और फिर हम उसे डेटा लिस्ट को बाइंड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने बाइंड पे क्लिक किया, ओके। अब हमने इसे सेव कर लिया। सो गाइस, अब हम वापस चलेंगे ब्राउज़र में। अब यहाँ पर हम इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। जैसे पेज को रिफ्रेश करेंगे तो पेज प्री रेंडर मेथड चलेगा और वहाँ से क्या करेंगे, हम एक इमेज लगा के एक इमेज ले आएंगे, उसको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। ओके गाइस, तो आप देख पा रहे होंगे। तो जैसे मैं एक दूसरा इमेज यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, तो यहाँ पे चूज़ फाइल पे चलेंगे। चलिए, तो यहाँ से मोदी जी को उठा लिया और जैसे मैंने अपलोड पे क्लिक किया तो अपलोड होने के बाद यहाँ पर वो इमेज आपको दिख भी रहा है। ओके, यहाँ पर आपको इमेज दिख रहा है। तो गाइज़, ये था तरीका कि एक आसानी से आप किस तरीके से एक इमेज को फ़ोल्डर में आप अपलोड भी कर सकते हैं और उसके बाद फ़ोल्डर में अपलोड करने के बाद आप उस इमेज को किस तरीके से आप रेंडर करेंगे, किस तरीके से आप डिस्प्ले करेंगे, वो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके गाइज़, तो एक और हम यहाँ पे ले लेते हैं और ये मैंने इसे अपलोड किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 3 इमेज मैंने यहाँ पे ले लिया। अगर आप एक नेक्स्ट कर सकते हो तो ये इमेज मैंने लिया और इसको जब मैंने आप ऐड किया तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वो इमेज यहाँ पे ऐड होता चला जाएगा। तो ये था तरीका कैसे आप इमेज को फ़ोल्डर में ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे और उसके बाद आप उसको डेटा लिस्ट कंट्रोल में किस तरीके से डिस्प्ले करेंगे। और अगर आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में आएंगे, आपको एक बार रिफ्रेश करना है इस फोल्डर को, आप देख सकते हैं सारी इमेजेस जितने भी आपने इमेजेस ऐड की हैं वो यहाँ पर आके ऐड हो गई हैं। तो गाइज़, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। तो मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक